हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है बिग विन फॉर इंडिया, ओप्पो वीवो शॉमी शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो गाइस, पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। Welcome guys, this is मुज़म्मिल कुरैशी here and you are on my channel Daily Swag। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बारी बारी चाइना के अंदर से सारी कंपनीज उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही है। गाइस, मैं नाम लेना शुरू करूंगा, आप गिनते जाएं। गाइस, वीवो, ओप्पो, शाओमी, इंटेल, उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी कंपनीज। गाइस अभी तो मैंने पूरी 5 कंपनीज हुए। का नाम नहीं बताया आपको। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट को छोड़कर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सर नाम आपका? काशिफ। करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इंजीनियर साहब, बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा था, आगे कंटिन्यू था सफर, लेकिन कोरोना ने उसको ब्रेक लगा दी है। अभी कोरोना के हालात में बताऊं तो जो एप्पल मैन्युफैक्चर कंपनी थी सारी सील कर दी गई है ड्यू टू कोरोना। एप्पल शिफ्ट हो गया इंडिया। उसके बाद अभी न्यूज़ आ रही है कि वीवो, शाओमी, उसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और है वो भी इंडिया शिफ्ट हो गए। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिका की है वो भी चली गई इंडिया। उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी चली गई इंडिया। क्या वजूहत लगती है कि चाइना से इतनी सारी चीज़ें शिफ्ट क्यों हो रही हैं? अच्छा, इसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एक ये कि कोविड की वजह से चाइना से इन्वेस्टमेंट जा रही है। मैं ये समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से क्या आप देखें, चाइना की जो ओवरऑल एनुअल एक्सपोर्ट्स थी उसमें कोई कमी आई है, उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई है। चाइना से बहरहाल इन्वेस्टमेंट जा तो रही है, कंपनी इंडिया की तरफ शिफ्ट तो हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मेजर रीज़न ये है कि वेस्ट ने वेस्ट ने एक तरह से डिसाइड कर लिया कि चाइना को हम बिजनेस नहीं देंगे। ठीक है, तो इस जिसकी वजह से वो चाइना के अल्टरनेट कंट्रीज़ हैं, जिसमें वियतनाम वगैरह, इंडिया वगैरह। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी बेहतरीन मौका था कि जब लोग चाइना से निकल के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, ड्यू टू एक्सेसिव लेबर। तो पाकिस्तान को भी अपनी थोड़ी सी जो है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री को या ट्रेड मिनिस्ट्री को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई इस तरह की पॉलिसी देनी चाहिए थी कि चाइना में या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो चाइना के अल्टरनेट के तौर पे पाकिस्तान को भी देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनकी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है बस। हालात इस तरह के जा रहे हैं हमारे। देखें कि अगर मैं बात करूं उसकी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे बिलावल भुट्टो साहब के आपने सुनी होगी लास्ट स्पीच, कि ये क्या सीन है कि जब एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के काम करेंगे तो जो पब्लिक है वो कैसे मोहब्बत करेगी एक दूसरे से? नहीं, बात यह है कि पब्लिक के साथ देखें, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप हमेशा दो दो अलग अलग सिमतों में देखा गया है। एक वो जो पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है, वो मेरा ख्याल है 1947 के वक्त भी इतने ख़राब नहीं थे। ठीक है, एक फ़िज़ा ज़रूर थी, लेकिन वो पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन तो पूरी 75 साल हिस्ट्री में कभी भी ख़राब नहीं हुए। जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन, और वो कभी भी बेहतर नहीं हुए। मुशर्रफ साहब के दौर में एक कोशिश थी, लेकिन वो आपके सामने ही है कि वो हमारे ही जो है फॉरेन पॉलिसी की वजह से, गुड तालिबान बैड तालिबान की जो एक हमने इख्तरा की अपनी तरफ से, एक वो पॉलिसी, कुछ इंडिया की बदनीयती, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन तो कभी भी अच्छे नहीं रहे। फॉरेन अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को क्यों नहीं सिलेक्ट करता? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में वो पावर नहीं है, या हमारे मुल्क के अंदर वो वसाइल नहीं है, या इंडिया के पास ज़्यादा वसाइल है? क्या वजूहत है? नहीं, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर अभी कोई नामुनासिब वर्ड मैं बोलना नहीं चाहूँगा पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हम ना इसको समराइज़ करें तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, और ये पॉलिटिशियंस की अपनी लड़ाई की वजह से, और फिर कुछ एक बैरूनी हाथ, जो बैरूनी का अंदरूनी और खुफिया हाथ इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को कभी स्ट्रॉन्ग होने नहीं दिया। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, और पॉलिटिकल मेचोरिटी ना आने की वजह से हमारी पॉलिसीज़ मेच्योर नहीं हुई। पॉलिसीज़ मेच्योर नहीं, बिजनेसमैन पॉलिसी देखता है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बात यह है कि आपके अपने जो टॉप टीयर के बिजनेसमैन हैं उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। ठीक है,
आप देखें, आप लास्ट ईयर की रिपोर्ट लें कि कितने प्रोफेशनल्स ने पाकिस्तान को छोड़ा, कितने बिजनेसेस ने पाकिस्तान को छोड़ा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो हम तब करें कि यार हमने अपना इंटरनल सब कुछ ठीक कर लिया, अब हम फॉरेनर्स को जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखें सी पैक के थ्रू जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनना थे, जहाँ पे बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके पार्क होनी है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है, वो प्लान के मुताबिक 2020 में कंप्लीट होने से, ठीक है, जबकि अब 2022 का एंड है और उधर अभी तक ऐसी कोई आसार नहीं है कि अगले 2-3 साल में भी वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ जाएगी। ठीक है सर, जैसे कि देखते हैं कि हमने अपने सारे फॉरेन रिजर्व जो कि अमेरिका के अंदर हमारी एक एम्बेसी थी, हम उसको भी सेल आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या वजूहत लगती है आपको कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, हम बैक जो हमने ऐसी रेस पकड़ी हुई है। दूसरी बात, अगर मैं देखता हूँ कि इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया को हमारी मिडिल ईस्ट सारा देख लें आप, उसके बाद आप यूरोप कंट्री देख लें, सबके सब इतने ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर आंखें बंद करके। बड़ी बड़ी आप कार मेकिंग कंपनीज का नाम लें, अभी तक हमारे पास एक भी कार मेकिंग कंपनी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि वही है कि जो है ना फॉरेन कंपनीज जहाँ पे के लिए जो है ना वो यहाँ में माहौल साजगार नहीं है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। लेकिन जहाँ तक बात की आपने ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो मेरा ख्याल है कि ये आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो पॉलिसी लास्ट मेरा ख्याल ऑटोमोबाइल पॉलिसी 2000 शायद 15 या 16 की है जो लेटेस्ट, उसमें जो उसके तहत पाकिस्तान में आई हैं, अब असेंबलिंग यूनिट्स आ रहे हैं। आप देखें, असेंबल होते हैं ना, सिर्फ मैन्युफैक्चर तो नहीं करते। नहीं वो स्टेप बाय स्टेप है ना। आप देखें कि आज से 8 साल पहले 5 साल पहले यहाँ पे असेंबलिंग भी नहीं थी। सर, हमारे अगर स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करते रहे तो 1947 से लेकर 75 साल हो गए। कंपैरिजन करें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। बात यह है कि इवन चाहे स्टेप बाय स्टेप भी हो ना, प्रोग्रेस स्लो भी हो, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे वसाइल हैं, तो हमारे पास प्रोग्रेस स्लो का जवाब नहीं है। लेकिन इवन प्रोग्रेस स्लो भी हो तब भी मुल्क का ये हाल नहीं होता। आप देखें कि बेहतरी की तरफ जाता है। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे एक बड़ी एडवेंचरस सी गवर्नमेंट आती है, एडवेंचरस सी पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है, उसके पीछे वो आके बहुत ज़्यादा जो है ना जंपिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं कि हम ये करने लगे, जबकि ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। देखें, ऐलान बहुत किए जाते हैं, मेन जो गवर्न करने वाली चीज़ है वो पॉलिसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने ऑपरेट करनी है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने उसको प्रोसेस करना है, उस साइड पे कोई काम नहीं होता और अनाउंस चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग कभी कभार कोई सीरियस ऑफर भी आ जाए कोई फॉरेनर्स के लिए, तो वो इसको इतना सीरियसली देखते नहीं फिर। सही बात है। ठीक है, और स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज की, ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब 3 और 4 की तैयारियों में जा रहा है। इतना यार, इतना डेवलप कैसे हो सकता है, इतना फास्टेस्ट तरक्की कैसे कर। सर आप देखें लास्ट 25 to 30 इयर्स का रिकॉर्ड देखें, अगर उससे पहले वाले उससे पहले वाले इशारिये जब आप देखते थे दोनों मुल्कों के, तो वो शायद पाकिस्तान की फेवर में थे। तब भी कोई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे पॉलिटिकली, लेकिन तब इतने जो है ना असरात उसके सामने नहीं आए थे। लेकिन ये जो लास्ट 25 इयर्स की पॉलिटिक्स है और जो 25 इयर्स की लास्ट 25 इयर्स की पॉलिसी, उसमें स्पेशली जो हमारी वार ऑन टेरर है, जो 2001 से या 2000 से लेके कोई 18-20 साल उसने खाए, फिर कुछ हमारे जो है ना वो अपनी पॉलिसी की नाकामी की वजह से, अपने जो है ना इंटेंशंस का ठीक ना होने की वजह से हमारी ये इस वजह से आए हैं। मैं नहीं समझता ये किसी दूसरे मुल्क की साजिश है, कोई ऐसा नहीं है। इंडिया को किसी ने कोई पुश नहीं किया, आपको किसी ने ड्रैग नहीं किया। बात यह है कि उनकी अपनी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है और आपकी अपनी नालायकी की वजह से। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। आपका? ज़ुहैब हसन। सर, आपका नाम? शफीक। वकास अहमद। जाहिद। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपको पता होगा वीवो, शाओमी और वन प्लस जैसे ब्रांड्स जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अब इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स तो शिफ्ट हो ही रहे हैं चाइना से इंडिया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंटेल कंपनी जो कि चिपसेट बनाती है, आप लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा इंटेल, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है इंटेल, इसके अंदर चिप लगाई गई है। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं ड्यू टू कोरोना की वजह। अभी भी चाइना के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। क्या समझते हो आपके क्यों शिफ्ट हो रही है इंडिया? क्या इंडिया में चाइना से ज़्यादा लेबर सस्ती है, क्या वजह है? बेसिकली बात यह है कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उधर जो पॉलिसीज़ वगैरह, इधर करप्ट है, जो अच्छे लोग हैं वो उनको तंग करते हैं, इस वजह से जो इशू वगैरह ना इधर ज़्यादा है। बिजली बहुत कॉस्टली है, तो ये मेन पर्पज़ है जिसकी वजह से जो मामला ऐसे हैं। क्या आने वाले टाइम के अंदर आप इंडिया आप
इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के 5th नंबर पर है, यूके को बीट करने के बाद 5th नंबर पर आ गई है। क्या समझ आप तीसरे नंबर पर जा सकती है? जी बिल्कुल, तीसरे नंबर पे बेसिकली प्रॉपर उन्होंने ना प्लानिंग की है। इधर अब प्लानिंग कुछ नहीं है। उन्होंने पहले 10 साल से 15 साल आईटी की उन्होंने स्पेशल उन्होंने स्किल बेस्ड ना जो जॉब्स क्रिएशन की है। हमारे इधर देखिए ज़ीरो क्रिएशन है, कोई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल वो नॉर्मली जो रट्टा सिस्टम है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। डेट इज़ वाई इसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप क्या चाइना से ज़्यादा इंडिया को सुपर पावर मानते हैं? Oh yes, we seen your school where जो पर कोरोना से ये टिश्यू पेपर मास्क चाहिए। अच्छा क्या मुझे बोल बिल्कुल रहे हो नहीं भाई? समझ आई आपने क्या बोला, मेरे ऊपर से कुछ इंग्लिश बोले हो, इंग्लिश की समझ भी तो होनी चाहिए। आप क्या समझते हो कि चाइना इंडिया से ज़्यादा सुपर पावर बन सकता है आने वाले टाइम में? इंडिया बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसका इकोनॉमी रेट अभी जो है वो काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत, और हमारी निस्बत वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया की इकोनॉमी को खींच रहा, दुनिया की मार्केटिंग को खींच रहा। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो अभी एक ग्लोबल सर्च के मुताबिक इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में इतनी नहीं जा रही जितनी इंडिया में जा रही है। दुबई ने, और अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो उन्होंने तकरीबन 60% जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अंदर लगाने की सोच रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। यूरोप की बात करूं तो यूरोप क्रूड ऑयल जो कि पहले रशिया से लेता था अब इंडिया से मंगवा रहा है। अगर मैं बात करूं तो देखो यार कि पाकिस्तान को भी इतना कुछ कर लेना चाहिए कि दुनिया रिलायबल करे हम पर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। पाकिस्तान अभी तक अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया, क्यों, क्या वजह? बेसिकली जो वजूहत यही है कि हमारा करप्ट जो सिस्टम है। अब इमरान खान आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह लेके चल रहे थे, लेकिन जीडीपी वगैरह अब देखें, चीज़ें वगैरह देखें तो बेसिकली यही जो ना काम उन्हें करने नहीं दिया उन्होंने। जीडीपी का देखें, ठीक है, 6% की ग्रोथ पे जा रही थी जीडीपी, और अब देखें अब 1% -1 पे जा रही है। डॉलर का क्या रेट हो गया है। यूथ देख लें, 6.5 से 7 लाख जो बंदा है वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। कोई भी यानी कि एक अच्छा माहौल नहीं है, स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। सुपर बिस्किट देख लें, जब 20 रुपये का था अब 40 रुपये का है। अब क्या कह सकते हैं इस मुल्क में, और कौन रहना चाहेगा इस मुल्क में। आप देखें कि दुनिया का असूल है, आप उधर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आपको पता चलेगा यार कि यहाँ मेरा कोई फ़ायदा होगा, यहाँ मुझे बेनिफिट मिलेगा। जहाँ आपको कोई सीन नहीं है, ये इस वजह से। डाउन न्यूज़ का एक रिसर्च है जिसके मुताबिक रिसर्च की गई कि पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानी कौन से कितने हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, तो यकीन करें 60%, 55% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। क्या वजह? यही वजूहत है, करप्ट सिस्टम है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरिट सिस्टम का जो है फुकदान है। जो चीज़ें हैं, जो काबिलियत है उसको चीज़ें हैं वो नहीं वो पहुँच रही, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वजूहत है पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी जो है ना, इंस्टेबिलिटी है, जिस वजह से मामला ये जो हल नहीं हो रहे। आप जाना चाहते हो भाई? मैं फ़िलहाल अभी तो नहीं जाना चाह रहा। डिग्री कंप्लीट करें? हाँ फिर तो है। आप जाना चाहते हैं भाई? अब मैं जाना, मैं डिग्री कंप्लीट करके जाएंगे भाई? जाऊँ इंग्लैंड। इंग्लैंड जाओगे? वेरी गुड लॉस इंग्लैंड टेस्ट मैच विन द बेस्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड कप सर, मैच कप इंग्लैंड। वेरी नाइस सर। आप क्रिकेट का कमेंट्री शुरू कर देते हैं। मैं आपसे सवाल क्या करता हूँ, आप जाना चाहते हैं भाई? नहीं, अगर पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिलेगी तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहेंगे। अगर जॉब नहीं मिलेगी फिर जाएंगे या नहीं? हाँ, तो जाहिर सी बात है फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा भी तो रहना है। तो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। आप जाना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। अपने मुल्क में रहना है हमने, और यहीं पर मेहनत करनी है। इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है। बहुत अच्छी बात की, थोड़ा आगे आए। क्या करते क्या है? मैं एमफिल अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट की है, तो अब अपने एकेडमी और स्कूल वगैरह चलाना है, तो उसमें मैंने अपनी स्ट्रगल करनी है, और यानी कि बच्चों को उस इलाके में मैंने अच्छा तालीमी सेंटर बनाना है। बहुत ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला आपको आपकी काविश में मतलब कि कामयाब करे। तो मैं पूछना ही चाह रहा था आपसे कि इंडिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, लेन देन करने के बारे में सोच रहा है कि दूसरी कंट्रीज के साथ करे अपने करेंसी के अंदर। अगर हम इस तरह की बातें सोचें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देगा कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या इंडिया पर जोर नहीं चलता है अमेरिका का? जोर तो उसका सब पाकिस्तान के ऊपर चलता है। जिस कोई भी मुल्क है उसका सबका जोर पाकिस्तान पर चलता है। उनका जोर नहीं चल पा रहा, तो इसी वजह से वो यानी कि उन पर यानी कि बोझ वगैरह नहीं डाल रहे। सही। आने वाले टाइम के अंदर आप रिलेशंस कैसे देखते हो इंडिया पाकिस्तान? रिलेशंस में भी बेस्ट हो जाएं। जैसे कि इमरान खान आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये इम्प्रूव कर दे के। इमरान खान साहब आए थे लास्ट टाइम, इमरान खान जब आए थे तो हमारे ट्रेड भी बंद हो गई थी। सिर्फ इंडिया के साथ, एक मिनट बात करता हूँ आपसे, इंडिया के साथ भी बंद हो गया और बहुत सारी कंट्रीज के साथ भी, चाइना के साथ भी हमारी रिलेशनशिप खराब होगी, अमेरिका के साथ भी खराब होगी। क्या समझ देखते हैं आप?
अब इसके मुताबिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बात आ गई इमरान खान साहब पर तो कहते कि नहीं बोल सकते। क्या मसला? मैंने कहा कि जब इमरान खान साहब आए थे तो रिलेशन हमारी इंडिया के साथ भी ट्रेड बंद होगी, चाइना के साथ भी सही नहीं थे, अमेरिका को तो वैसे ही उन्होंने एब्सोल्युटली नोट बोल दिया था। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर इमरान खान साहब आते तो कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब बेसिकली जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि जो रिलेशन हो ना इक्वल राइट पे हो, ये नहीं है कि कोई ज़्यादा, तो ये जो सारे हैं ना अपना पैसा बचा रहे हैं, तो इस वजह से वो अब कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। गाइस वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो Xiaomi, Oppo, Vivo ये सब चाइना का ही है कंपनी, और बेसिक मतलब यहाँ पे अब मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे सेल करेगा। और ये चाइना का ही कंपनी है, तो इसमें नहीं कह सकते कि हाँ भाई चाइना बिल्कुल तरीके से अब इंडिया में ही बनाएगा और इंडिया से पूरे दुनिया को सेल करेगा। मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि ये चाइना कंपनी है, वो अपना देश के बारे में कुछ सोचेंगे ही। अपने देश में ज़्यादा इंडिया में इतने बनाएगा मेरे हिसाब से जितना इंडिया को ज़रूरत पड़ता है। किसी और कंट्री में यहाँ से तो एक्सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि चाइनीज़ वाले बहुत साते दिमाग के होते हैं। तो एप्पल पहले कम कर रहा था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब बढ़ा दिया है, और चाइना में भी बना रहा था उस टाइम पे, आज से 1-2 साल पहले। अब इंडिया में बढ़ा रहा है, और आईपैड इंडिया में नहीं बनता था, लेकिन अब आईपैड भी बनता है इंडिया में। और इंटेल मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारे कंपनियां आए इंडिया में, और अभी और आने बाकी है। चाइना में अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं जो अभी निकल के इंडिया में आएंगे। तो मैं वही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो सारे उठ के इंडिया में आए और हमारा देश तरक्की करे। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो कंपनियों को लुभा सके, अपने पाकिस्तान में बुला के सही से उनको जगह दिया जाए, लाइट, पानी, लेबर सस्ते पे दिखाया। और पहली बात तो स्किल नहीं है पाकिस्तानियों के पास, पहले तो स्किल भाई डेवलप करो अपने कंट्री में, तभी कोई कंपनी आएगी। तो ज़्यादा क्या ही बातें करें ज्ञान की। आप लोगों ने देखा ही वीडियो, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ।